एंजल लाइव शो के आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रहती है तो हम प्रत्येक वर्ष में यानी कि प्रत्येक नए वर्ष में पाए जा सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए यही कामना करनी चाहिए कि परमेश्वर हर एक को आशीष करे, ताकि आने वाले और भी वर्ष को देख सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां तक मानव जीवन प्रेम के आधार पर निहित होनी चाहिए, तब हम आपस के जीवन को एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रति में आपसी सहयोग के जीवन को जी सकते हैं। आइए आज की इस संदेश में हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानेंगे, जो सचमुच में समस्त मानव जगत में हर के लिए बहुत ही आवश्यक पूर्ण बातें हैं। विशेषकर हम मसीह भाई बहनों की बात करें तो उनके लिए तो और ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और आज की संदेश का हमारा मुख्य विषय है उत्तम धन और तेल। बाइबिल हमें बताती है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम संसारिक रूप से कितनों ही धनाढ्य हो जाएं और कितनों ही और कुछ क्यों न हो जाए, या सारे जगत को प्राप्त कर लें, लेकिन वो धन और वो तेल यदि हमारे पास नहीं है तो हम दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति हैं। जानेंगे कि आखिर ये उत्तम धन और तेल क्या चीज है। और जैसे कि नीति वचन के लेखक राजा सुलेमान, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, उसने लिखा है और कुछ इस तरह से लिखा है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। नीति वचन की किताब 21 अध्याय वचन 20। अब प्रश्न ये उठता है कि हम में से आखिर बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? और आइए हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार आखिर बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। और जैसे कि प्रभु यीशु ने एक बार कुछ इस प्रकार से कहा था, परंतु इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 24। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानकर वैसा ही करते हैं, तब हम बुद्धिमान ठहरते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो उसके शिक्षा के अनुसार चलता है, तो वो व्यक्ति सचमुच में बुद्धिमान है। और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है सारे मानव जगत के लिए न केवल आशीष के कारण है, परंतु उसकी शिक्षाएं मानव जगत में हर एक मनुष्य के लिए उद्धार के कारण भी है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में जो मानव जगत के बीच में, मनुष्यों के बीच में होकर जो शिक्षा दिया, वो सचमुच में हर एक
मनुष्य के लिए अत्यंत ही लाभदायक शिक्षा थे। विशेषकर उसने अपने जीवन से प्रेम, भाईचारे की प्रति ऐसे ऐसे गुण और स्वभाव को प्रदर्शित करके उसने दिखाया और बहुत सारी बातों का उसने चैलेंज भी किया। और जैसे उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा। और उसने अपने कामों के द्वारा सचमुच में ज्योति के गुण को प्रदर्शित करके दिखाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चलते हैं तो सचमुच में ज्योति के समान चमकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु ने उस ज्योति को प्रकट किया जहां अंधकार थे। आज मानव जगत में बहुत से स्थान पर बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं, यानी कि बुराइयों के अंधकार में, जहां ज्ञान की प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में उन्हीं गुण और स्वभावों को मनुष्यों के बीच में प्रदर्शित करके दिखाया। तो हम उसकी शिक्षा में चलते हैं, उसके बताए अनुसार करते हैं, तो सचमुच में आज कितने लोग जो बुराइयों के अंधकार में जी रहे हैं, उनके लिए हम प्रकाश ठहर सकते हैं, ज्योति ठहर सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चैलेंज के साथ में उसने यह भी कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने दिखाया अपने आप को और उसने यह भी कहा कि जिसने मुझे देखा है वो मेरे पिता को देखा है, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है। कहने का तात्पर्य यह है, उसने परमेश्वर पिता के गुण और स्वभाव को अपने जीवन से दिखाया, अपने जीवन से दिखाया। उसकी चरित्र, उसकी शिक्षा महान है, महान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे कि उसने कहा कि सत्य मैं हूं, मतलब उसने अपने जीवन काल में सच्चाई पूर्वक जीवन व्यतीत किया, बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक पवित्र जीवन जिया। तो ऐसे जीवन मानव जगत में यीशु के अलावा कभी ने उस तरह के गुण और स्वभाव को प्रदर्शित नहीं किया। सबसे पहले परमेश्वर ने इजराइलों और यहूदियों को चुना कि वह उसके लिए फल लाए, परंतु वे लोग फल लाने में नाकाम रहे। तब प्रभु यीशु ने अपने सुंदर छवि को मनुष्य के बीच में रखा और अपने जीवन चरित्र के द्वारा परमेश्वर के गुण और स्वभाव को प्रदर्शित करके दिखाया। जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा अनुसार चल करके बहुतेरे लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श का नमूना बन सकते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु की बातों को मानकर वैसा ही करते हैं, तब हम बुद्धिमान ठहरते हैं। तब कोई भी आंधी तूफान और समस्याओं का बाढ़ भी हमें ध्वस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त हमारा घर चट्टान पर बना हुआ होता है और चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। और इतना ही नहीं, हमारे घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, और वह धन उसे न तो कोई कीड़ा और न काई बिगाड़ सकते हैं और न चोर चुरा सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर ये धन क्या है और ये तेल क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और पवित्र बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है कि यह धन हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। आइए जानते हैं कि इस विषय में परमेश्वर के वचन में हमें क्या कुछ शिक्षा मिलती है। और जैसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और इसी तरह से लिखा है
पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय वचन 16। और इसी तरह से हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह यीशु के जो अनुयायी हैं, मसीह यीशु के जो चेले हैं, उसके भीतर में, उसके शरीर में परमेश्वर का ये असीम धन रखा हुआ है। आज प्रत्येक मसीह व्यक्ति को जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर का चलता फिरता एक मंदिर है, जीती जागती एक मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवासरत होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह चेतावनी देता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमें निवासरत होना चाहता है। इसलिए आज प्रत्येक मसीहियों को जैसा प्रभु यीशु मसीह का गुण और स्वभाव था, वैसे ही उसके गुण और स्वभाव का अनुकरण करने की जरूरत है। आइए फिर जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें और क्या शिक्षा देती है। और जैसे लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये हमारा देह एक प्रकार से मिट्टी का बर्तन है और इसमें परमेश्वर जो है अपने असीम धन को रखा है। और जैसे लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वह हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय वचन 7 से 14 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह असीम धन है जीवन, एक ऐसा जीवन जो कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, जिसको बोला गया है अविनाशी जीवन। और पवित्र बाइबल इस बात को साबित करता है कि जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वो जीवन है जो कभी नाश नहीं होगा, और ये जीवन हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। इस बात को समझना चाहिए, यही उत्तम धन है। यदि ये उत्तम धन किसी के पास में है तो वो कहा जाए सबसे धनवान व्यक्ति है, और सचमुच में देखा जाए तो जिसमें जीवन नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जिसमें जीवन है वही व्यक्ति धनवान है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार यह भी कहा था कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए
तो उसे क्या लाभ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जगत के सारे वैभव को प्राप्त कर ले, सारी योद्धा को प्राप्त कर ले, सब कुछ को प्राप्त कर ले, आखिर में हमें प्राण की हानि उठाना पड़े तो फिर किस काम का। इसलिए वह जीवन जो अविनाशी हो, वह जीवन जो अमर हो, यदि ये हमारे पास में है तो वही उत्तम धन है। और मनुष्य को यही प्रयास करनी चाहिए कि वो जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह अपने चाहने वाले को जीवन दे दिया है, और वह जीवन दिया है जो असीम है, जो अविनाशी है। दूसरा, तेल क्या है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। हमने अभी धन के बारे में देखा कि वो धन हम जैसे मिट्टी के पात्र में रखा है, वो धन मिट्टी के पात्र में रखा, हमारे भीतर रखा है। और तेल क्या है? पवित्र आत्मा। तेल है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में उसके जितने भी चाहने वाले हैं उन्हें ब्याने में पवित्र आत्मा दिया गया है, और ये आत्मा परमेश्वर के गुणों का और उसके स्वभाव का क्या करता है? अनुकरण करते रहता है। और बताया गया है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन तक के कोई व्यक्ति उस आत्मा को बना करके रखेगा, उस आत्मा को अपने भीतर बनाए रखेगा, अपने जीवन में बनाए रखेगा, तो वो आत्मा उस दिन काम आएगा। एक उदाहरण है जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया गया है। वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो उस समय उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए या उसके साथ जाने के लिए क्या करेगा? वही आत्मा हमारी मार्गदर्शन करेगा। और अभी वो आत्मा कलीसिया को सजाने के लिए, संवारने के लिए अभी संचालित कर रहा है। कलीसिया को अभी पवित्र आत्मा ही संचालित कर रहा है। देखेंगे कि वो कैसी बात है। इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हमें अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर
यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बताया है और ये अंतिम न्याय का दृष्टांत है। यहां पर जो कुछ भी दिखाया गया है आज इसे जानने की जरूरत है। जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जिन्होंने आत्मा प्राप्त किया वो क्या करेगा? आत्मा के अनुसार अपने जीवन को ढालेगा, शरीर के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार अपने जीवन को ढालेगा और ये अपने आप को तैयार करेंगे यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय। और तैयार की स्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोहते रहेंगे। और जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसे तैयार लोग ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। तो बहुत से लोग जिसके पास में आत्मा होगी उसके पास में आकर के जिक्र करेंगे कि हमें भी दो, हमारे लिए भी कुछ कर दो ताकि हम भी स्वर्ग को चले जाएं। लेकिन उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जागरूक रहेंगे, जो तैयार रहेंगे, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। उसके बाद में दरवाजा बंद कर दिए जाएंगे। तब बहुत से लोग जा करके स्वर्ग की दरवाजा के पास जा करके, द्वार के पास जा करके दरवाजा खटखटाएंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, बहुत सारे बातों का दावा करेंगे। परंतु वहां से जवाब आएगा, हे कुकर्म काम करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय उसके पास में कोई जवाब नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी हमें लिखित रूप में वचन मिलता है वो निश्चित रूप से एक दिन पूरा होगा। और एक बात हम और बता दें कि परमेश्वर पहले बाप दादाओं से बातें करता था और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं से बातें की, लेकिन इस अंतिम युग में परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा बातचीत किया है। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र के वचन को सुननी चाहिए और उसको माननी चाहिए और उसके अनुसार ही हमें आचरण करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि हर एक मनुष्य के लिए एक दिन न्याय होना नियुक्त है। लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। और हम हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए पेश किए जाएंगे। हम हर एक को अपना अपना लिखा देना होगा। तो इसका होना अवश्य है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आत्मिक रूप से जीवन व्यतीत करें और इस संसार में लोगों के बीच में निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र जीवन जिए। तो तेल यही है, पवित्र आत्मा। और ये दोनों चीज जिसके पास में है, फिर उससे बढ़ करके कोई धनवान नहीं है। इसीलिए हमने पढ़ा कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता है। तो उत्तम धन और ये तेल, जिस धन के बारे में हमने देखे, ये दोनों चीज के अभाव में मनुष्य के लिए दुर्भाग्य होगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जैसा उसने कहा है वैसा ही करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताता है कि केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसमें चलने वाले बने।
क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है, परंतु जो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है वही अपने कामों पर आशीष पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई थी। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन हर एक के आत्मिक घर परखा जाएगा, और जिसने अपना घर बालू पर बनाया है वह ढह जाएगा, नाश हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़े ना, बालू पर घर बना, साधारण घर आंधियां चलने पर, तूफान आने पर, बरसात होने पर ढहकर गिर जाता है, लेकिन जो मजबूती से के साथ घर बनाया रहता है वो कैसो भी आंधी तूफान आता है तब भी वो खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाला गया रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने, तभी हम अपने कामों पर आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं बुद्धिमान और निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में। निर्बुद्धि व्यक्ति की तुलना उन व्यक्तियों से किया है जो मनुष्यों के ठग विद्या और उसके चतुराई के भ्रम के जाल में पड़ करके अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देता है, यानी कि अपना ध्यान अधिकतर वो किस्सा कहानियों में रखता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वैसा ही करता है जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आज हमें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार चलने की जरूरत है। ये तो अवश्य है कि हम सब संसार में हैं और संसार में बहुत सारे ऐसे पाप प्रवृत्ति का वातावरण है, लेकिन यदि हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो अवश्य ही हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते रहकर एक दिन अनंत जीवन को प्राप्त करने में हम प्रशस्त हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और सबके लिए जरूरी है कि वो उद्धार पाए, सबके लिए जरूरी है कि उन्हें पापों से क्षमा प्राप्त हो, छुटकारा प्राप्त हो, उद्धार मिले, क्योंकि स्वर्ग तो सबको जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो सबको जाना चाहते हैं, लेकिन क्या स्वर्ग जाने के लिए अनेकों मार्ग है? नहीं। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बहुत से लोग कुछ ऐसे मार्ग को चुन लेते हैं जो मृत्यु की ओर जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो दिखाया उसमें बने रह करके ही हम उस मार्ग में चलते रह करके हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जो सचमुच में सीधे जीवन को पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। तो जो हम देख रहे थे प्रभु द्वारा दिए गए उत्तम धन और तेल के बारे में देख रहे थे, जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। ये उत्तम धन और तेल यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, और प्रभु द्वारा दिए गए उत्तम धन और तेल को हमें
केवल व्यक्तिगत के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, न केवल अपने परिवार के लिए, वरन तमाम मानव जगत के लिए करना है। इसीलिए हमें दिया है, जिससे कि उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी प्रशंसा हो। हमें ये उत्तम धन और तेल को प्रभु की महिमा प्रशंसा के लिए ही काम में लाना है, और इस उत्तम धन से हम भलाई और भले कामों में और भी धनी बन सकते हैं और दूसरों को भी धनी बना सकते हैं। पवित्र बाइबिल हमें सिखाती है, और जैसे लिखा है वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय वचन 18 और 19। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो उत्तम धन और तेल हमें जो मिला है, भलाई की काम करने के लिए है। भला की काम करने के लिए हम दूसरे के साथ भलाई की काम करें, इसको अपने तक सीमित न रखें। याद रखें, ये चीज छिपाने के लिए नहीं है। जैसे कि आज संसारिक रूप से लोगों को धन प्राप्त होता है और उसको छिपा के रख देता है। मरने के बाद में क्या होता है, कोई और ले लेता है। लेकिन यदि उसी को भलाई के काम के निमित्त इस्तेमाल किया जाए तो उसके द्वारा बहुत से लोग धनी बन सकते हैं। मतलब भलाई करने से ही भला होता है। हम दूसरे के साथ भलाई करते हैं तो खुद का भलाई होता है। भला तो इसमें है, भलाई करने से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि ये चीज उत्तम धन और तेल छिपाने की वस्तु नहीं है, छिपाने के लिए नहीं है, और न ही व्यक्तिगत लाभ के लिए है। ये दूसरों के लिए भी है, दूसरों में भी बांटा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा दृष्टांत बताया था, और इस दृष्टांत को हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर बताया गया है कि एक व्यक्ति को 20 तोड़ा देता है, दूसरे को 10 और तीसरे को 5 तोड़ा देता है। इनमें से 20 तोड़ा वाले उसको जस्ट डबल कर देता है, और इसी तरह से 10 तोड़ा वाले भी डबल कर देता है। परंतु जिसको 5 तोड़ा दिए रहता है वो छिपा के रखे रहता है, छिपा के रखे रहता है। जब मालिक उससे हिसाब लेता है तो वो कहता है कि मैं तुझे जानता था कि तू कठोर व्यक्ति है, इसलिए मैंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तब वहां पर बताया गया है कि उसके पास और जो कुछ था उसको भी ले लिया गया। तो ऐसा देखा जाता है, भलाई करने से ही भला होता है। यदि आपके पास परमेश्वर के कुछ आशीष है तो उसको बांटें। प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया। वो स्वर्गीय वैभव को त्याग करके इस संसार में आया और परमेश्वर के गुण स्वभाव और बहुत सारे बातों में लोगों को क्या किया, धनी बना दिया, और वो कंगाल बन गया। लेकिन पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि वो पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा, और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया, और मौलिक सिद्धियां की रीति पर महायाजक का पद पाया। देखिए, तो हमारे लिए यीशु मसीह ही एकमात्र बहुत बड़े आदर्श का सच्चा नमूना है। कोई भी व्यक्ति उसके आचरण, उसके गुण स्वभाव का अनुकरण करके और कितने न कितने लोगों के लिए वो आदर्श का कारण बन सकता है, उद्धार का कारण बन सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो जीवन लेकर के आया
वो जीवन हर एक किसी के पास में होने की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा जीवित अद्भुत परमेश्वर है, जो सचमुच में इस पृथ्वी में मनुष्य के बीच में आकर के परमेश्वर के गुण और स्वभाव को प्रदर्शित किया। उसने दिखाया, उसने अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाया और उसने बड़े दावे के साथ में कहा, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है, जिसने जो मुझे देखा है वो मेरे पिता को देखा है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया। आज हमें इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने की जरूरत है। कोई परमेश्वर अपने आप प्रकट नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, परमेश्वर के गुण और स्वभाव का अनुकरण करते हुए हम लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं, तो उसी से लोग देख लेते हैं कि हाँ, इसमें परमेश्वर का गुण है। तो ये उत्तम धन और तेल आज हर किसी के पास में होने की जरूरत है। ये दोनों के अभाव में, याद रखिए, ये दोनों के अभाव में आपके लिए दुर्भाग्य है। लेकिन ये चीज है आपके पास में, तो आप सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं, धनी हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के पात्र में ये चीज को रखा है। आज समझने की जरूरत है। ये वो असीम धन है प्रियो, जो कभी खत्म नहीं होने का, जिसको उत्तम और अनंत जीवन बोला गया है। आज हर एक मनुष्य के पास में अवसर है कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाए और विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र अंगीकार करे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार की आज्ञाओं को मानता है, तो सारे चीज उसके भीतर में पूरी तरह से परिपूर्ण पाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही उद्धार का वह दिन है, दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हर इंसान को आज जरूरी है पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। और कोई नहीं चाहता है कि नरक को जाए। और नरक और स्वर्ग के बारे में सब कोई जानते हैं और सबका यही प्रयास है कि हम नरक न जाएं, स्वर्ग को जाएं। तो कैसे जाएंगे स्वर्ग? क्या स्वर्ग जाने के लिए अनेकों मार्ग हैं, अनेकों साधन हैं, अनेकों मध्यस्थ हैं? आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। और जैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवई है, अर्थात मसीह यीशु। एक ही मध्यस्थ है, एक ही इमीडिएटर। आप देखे होंगे, जब आप पर मुकदमा चलता है तो आपका लड़ने वाला कौन होता है? एडवोकेट। वो आपका मुकदमा को लड़ता है आपको सच साबित करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा इमीडिएटर है जो हमको
अपने साथ लेकर परमेश्वर से मेल कराता है। आइए और जानते हैं। और जैसे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब ये बात कहने में सबको बुरा लगेगा कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है उद्धार के लिए, लेकिन बाइबल साबित करती है किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्या उद्धार पाने के लिए कई नाम हैं, कई नाम दिए गए हैं? नहीं, बाइबल ये प्रूव करती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग जाने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक मार्ग चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें एक ऐसे मार्ग और एक ऐसा मध्यस्थ की जरूरत है जो हमें जीवन तक ले जाए, जीवन तक ले जाए, परमेश्वर तक पहुंचाए। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में उसने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता जो स्वर्ग में है, हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वहां तक जाना है। जब हम परमेश्वर तक पहुंच गए तो हम जीवन को प्राप्त कर लिए, उस जीवन को प्राप्त कर लिए जो अनंत काल तक बना रहेगा। और कोई नहीं चाहता है कि हम नरक हो जाएं। सबका उद्देश्य है कि हम स्वर्ग को जाएं। तो स्वर्ग जाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अनेकों मार्ग, अनेकों मध्यस्थ नहीं है। इसलिए जैसा प्रभु यीशु ने अपने जीवन चरित्र के द्वारा लोगों के बीच में करके दिखाया, उसके उसी गुण स्वभाव को हम वर्णन करके सचमुच में स्वर्ग के राज्य में जाने में प्रशस्त हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कोशिश करें कि हम अपने जीवन पर्यंत मसीह यीशु में विश्वासी बने रहकर उस उद्धार को प्राप्त कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जीवन के अंत तक विश्वासी बना रहा तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। तो आज हमें जीवन की जरूरत है। ये देह मिट जाएगा, ये मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जीवन मिलेगा वो हमेशा का जीवन होगा। अब वो जीवन चाहे अनंत जीवन के लिए हो या अनंत दंड के लिए, दो प्रकार का जीवन होगा। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, जब यीशु मसीह आएगा तो हर आंखें उसको देखेगी और मुर्दे जिलाए जाएंगे। और लिखा है, जिन्होंने भलाई किए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। इसलिए आज हम हर एक के लिए अवसर है कि हम अपने तमाम पापों से मन फिराकर केवल प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसके गुण और स्वभाव का अनुकरण करके जीवन पर्यंत उसमें विश्वासी बने रहें। तो अवश्य रूप से जैसा उसने दावा किया है
कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम उसमें बने रह करके ही परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। बस यही उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सबों को नया साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।